खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक। एटीवी मॉर्निंग में आज आप मिल रहे हैं उन टैलेंटेड खूबसूरत ख़वातीन से जो बड़ी हिम्मत के साथ जो हमारे इवेंट्स होते हैं उसको कवर कर रही होती हैं, बहुत सारी खूबसूरत फ़ोटोग्राफ्स ले रही होती हैं। मासूमा हैं, एनी है, महानूर हैं, अमन है और अमन के साथ मिसबा हैं, खदीजा हैं और शाहिदा जी हैं। सो ये हमारे आपकी किसी न किसी इवेंट में ज़रूर इनसे रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुलाकात हुई होगी। खदीजा ने एक बात की थी कि ज़्यादा लोग ना हायर कर लें एक ही टीम को, लेकिन एक लड़का वालों की टीम, एक लड़की वालों की टीम भी होती है ना। मैंने अक्सर देखा है स्टेज के सामने, आप इधर हो जाएं, आप इधर हो जाएं, हमें शॉट होता है। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। लेकिन अब माशाल्लाह अब हम लोग जितने भी फोटोग्राफी की कम्युनिटी है ना, हम लोगों ने आपस में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया है। हम लोग कहते हैं हम वेट करवा लेते हैं, पहले एक टीम कर ले वाली फिर दूसरी, लेकिन फिर भी बहुत डिस्टर्ब और टाइम इतना वेस्ट हो जाता है इसमें। भाई आप लोग मुकाबलेबाजी ठीक है रस्मों की हद तक करें, लेकिन जब आप एक टीम को हायर करें, उन्होंने इवेंट ही कैप्चर करना है ना, आप एक ही टीम को ज़्यादा पैसे देके पूरा इवेंट कवर करवा लें, ठीक है, ताकि हम लोग भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि इस तरह टाइम बहुत वेस्ट होता है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ये क्या बहुत अच्छा बड़ा लोगों को अच्छा लगता है, रोज़ाना आप लोगों ने तैयार होना है, किसी न किसी शादी में जाना है, वहाँ ज़बरदस्त सा खाना वाना होगा, शादी का खाना भी खाएंगे, रस्में इसमें सब ख़वातीन हंसी क्यों है? क्योंकि हम खाना छोड़ देते हैं घर से बाद छोड़ दिया हम लोगों ने, मौका ही नहीं मिलता खाना खाने का, तो हमें मौका ही नहीं मिलता, इस कदर बिजी होते हैं। और सबसे जो बुरी बात है वो मुझे महसूस होती है, हर इवेंट पे होता है, मोस्टली हर इवेंट पे इस तरह फेस करना पड़ता है हम फीमेल फोटोग्राफर्स को कि शुरू में तो हमें बहुत प्रोटोकॉल वो दे रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना काम करवाना होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और वो मतलब डील भी करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, लेकिन आप यकीन करें जब खाना ओपन होता है तो उस वक्त वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो नहीं एक होता है ना कि आप हम भी जाहिर है मतलब हमारी वजह से आपका एक इवेंट कवर हो रहा है, एक मेमोरी आपकी कवर हो रही है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर मतलब देखें कि आपने जिनको हायर किया है आप उनको भी रिस्पेक्ट उतनी ही दें, लेकिन हमें लोग उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देते। तो आप भी घुस जाए करें ना लोगों में, किसी को क्या पता कैमरा रखा उधर और आराम से घुस गए और बड़ी प्लेट और खाया पिया। मैं अब यही करती हूँ, यही करना चाहिए। अगर मेरी टीम जिससे मेरे साथ काम कर रही थी मैं कहती हूँ सब छोड़ो, मैं इधर देख लूंगी, पहले तुम लोग खाना खाओ। मेरी जो सजेशन है ना, पर्सनली मैं यही कहती हूँ कि हर जो भी हम लोग इवेंट्स बुक कर रहे होते हैं, चाहे मैं करूँ या कोई और इवेंट बुक कर रहा है, तो उसमें मतलब आज स्पेशल अपने क्लाइंट को ये मेंशन करें कि आप हमारी जो टीम है उनके लिए एक प्रॉपर एक अलग से जो है वो ना टेबल अरेंज करके रखें खाने के लिए, ताकि क्योंकि देखें इवेंट के दौरान जब खाना ओपन होता है, जब तक हमें कोई कहे ना हम नहीं जा सकते खाने के लिए, वो हमें बुरा लग रहा है। देखें आप क्लाइंट का पहले ही बहुत ज्यादा खर्चा, आप उसके बारे में सोचें, आप उससे अलग टेबल की डिमांड ना करें, आप अपना काम बंद करें। मेरी ट्रिक ये है, मैं अब साफ साफ बताती हूँ, ये छोड़ खाना रहता है ना ब्राइड और ग्रूम के सामने स्टेज पे, मैं अपना कैमरा बंद करती हूं, उधर से ही जाके एग्जैक्टली बिल्कुल ये एक और मैंने रश में घुसना है ना, मैंने कुछ करना, मैंने उधर से जाके खाना लेना है, जल्दी खाना है, हाथ धोने फ्रेश होना है, फिर काम शुरू कर देना। उसमें थोड़ा सा देखिए ये चीज़ मैं महसूस करती हूँ कि अगर हम इस तरह करेंगे ना कि हम अपने कैमरे बंद करके ब्राइड और ग्रूम के टेबल से जाके उठा के खाना, वो एक मतलब मुझे लगता है जहाँ तक वो बुरा लगता है। और अक्सर लोग अक्सर लोग आपको पता है अक्सर लोग इस तरह के होते हैं जो माइंड कर जाते हैं, वो कहते हैं आपको किसने परमिशन दी है, तो आपके वहाँ पे क्या रिस्पेक्ट रह जाती है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरे साथ मेल टीम थी राफे वाला, और राफे साइड पे टेबल लगा हुआ है, ब्राइड ग्रूम का अलग से लगा हुआ है, वो जस्ट उसने वो चेयर लड़के ने वहां से लेके स्टेज के पास रख के वो बैठ के खाना खा रहा टेबल चेयर पे। उसका जो क्लाइंट का जो मामू था उसने उसकी इतनी बेइज्जती की थी सबके सामने कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने टेबल उठाया, चेयर उठाई वहाँ से। लेकिन फरा ऐसे भी क्लाइंट होते हैं, मैंने तो ब्राइड्स के साथ टेबल पे बैठ के भी खाना खाया, वो मतलब आपने जैसे आप शूट और कह रहे थे ना, उनको इतना रिलैक्स कर दिया, वो इतना फ्रेंडली हो जाती है वो तो साथ लेती हूँ, वो बिल्कुल ऑफर करती है कि आप हमारे साथ बैठे, आप हमारे साथ बैठ के खाएं। लेकिन मानूर को देख के मुझे लगता है मानूर तो खाती ही नहीं होगी, लगता ही नहीं कि मानूर शादियों पे जाती है।
लोग शादियों पे जाते ही सिर्फ खाना खाने के लिए, मुझे दूल्हा दुल्हन को बचपन से बड़ा शादियों का खाना खाने का शौक था, तो जब से मैं इस फील्ड में आई तो मुझे सबने कहा कि ठीक है आप खाओ पेट भर के। जैसे कैशियर को मैं है ना नोट गिनने का शौक होता है, अल्लाह ताला उसको मैं यहाँ नौकरी पे में एक दे चीज़ देता है। इंक्लूड करूँगी फर आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस। मैंने कंसेंट रखा था, अपने कंसेंट फॉर्म होता है ना कि आप कोई पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते बिफोर टेकिंग एनी जगह परमिशन लेंगे अपनी क्लाइंट से। जब वो कंसेंट हमारा साइन करते हैं ना, तो मैं उनसे कहती हूँ जैसे मैंने आपका कंसेंट रखा, आप मेरा कंसेंट रखेंगे, जिससे आप हम आपको डील करें ना, उस तरह आप हमें डील करेंगे, राइट? तो मेरा फूड, मेरा टाइम और ये सारी चीज़ें, अगर मैंने आपको 3 घंटे का आवर दिया है तो वो 3 घंटे में ही पूरा होगा। अगर मेरी टीम को खाना खाना है तो उस कंसेंट फॉर्म पे लिखा हुआ है कि अगर आपके हमारी पिक्चर अपलोड नहीं करी, हमने आपका कंसेंट रखा, आप हमारा कंसेंट रखें कि आप मेरी फूड, आप हमारी जो टीम है उसको आप जो है वो वैसे मुझे तो अकोमोडेट ना ये करेंगे। बातें बड़ी अजीब सी लग रही हैं। वैसे तो मैं इस तकल्लुफ की कायल ही नहीं हूँ। कोई आपको नहीं पूछ रहा खाने का तो ना पूछे, भाड़ में जाए, भूख तो आपको लगी है ना, आप खा लें। बिल्कुल, अक्सर लोग जो है ना, आपको वही बात बता रही हूँ, रिस्पेक्ट की भी बात होती है ना। अगर हम जहाँ के खुद से शुरू कर दें, हमें उनको एक्सक्यूज करना पड़ता है कि How ब्रेक है तो painful it is हम ना? खाना खाने जा रहे हैं। और अगर हम मैं आपको वो बता रही हूँ कि इस तरह के बैड एक्सपीरियंस हो चुके हैं कि अगर हम खुद से स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो वो आके मतलब कहेंगे आपने किससे परमिशन ली है, मतलब आपको कहा था कि आप खाना खाएं। मैं यही आप बिल्कुल खाने की ब्रेक में या फिर बोलना शुरू किया है, आपको दिस इज वहाँ वेरी से वो खाने की इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं आप खाने की ब्रेक में आप शूट करना था, आपको आपने खाना क्यों हाँ, लिया। आप ऐसा करें, शूट का टाइम नहीं है तो आप इसे जब खाना लगेगा तब आप हमारा शूट कर दीजिएगा, तो हम खाना कब खाएंगे? लेकिन फरा ऐसे भी होता है, मैं तो इतने सालों से मतलब मुझे 8-9 इयर्स हो गए हैं, तो मुझे अब ना वो खाना खा खा के भी मैं फेडअप हो चुकी हूँ। जैसे मुझे अक्सर रिलेटिव्स कह रहे होते हैं तुम्हें तो बड़ा मजा आता होगा ना शादियों के खाने खा के, तो मैं कहती हूँ मैं वो खा खा के थक जाती हूँ, घर आती हूँ तो कहती हूँ दाल चावल ही खाना है, सब्जी मिल जाए ना। तो वो भी होता है कि अगर चलो नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, घर जाके खा लेंगे। छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी, जैसे वो कह रही हैं, तो क्लाइंट अक्सर अपने इवेंट में काफी बिजी चल रहा होता है, उनको नहीं पता, वो आगे पीछे अपने मेहमानों को काफी नोटिस कर रहे होते हैं, तो वो फिर एंड में अक्सर हमने अगर खाया नहीं खाया तो वो एंड में आके पूछते हैं आपने खाना खाया है ना। तो वो इस तरह के भी इश्यूज होते हैं कि आप कभी चले कभार नहीं अच्छे और कोई बुरे लोग नहीं हर तरफ है। मैं भी पिछले दिनों ये डिस्कस कर रही थी और मुझे ये फील हुआ कि यार इतनी बड़ी बड़ी ग्रैंड हमने शादियां करनी शुरू कर दी हैं यार, करोड़ों रुपए हमारे एक शादी के ऊपर लग रहे होते हैं। और ये देख के कि जी फलां मुल्क में ये ट्रेंड चल रहा है या फिल्म में इस तरह की शादी हो रही है, उन्होंने साथ गरीबों को की बेटियों के निकाह किए, किसी को घर बना के दिए, वो ट्रेंड तो हमने कभी फॉलो नहीं किए। सो अगर हमारे अपने लोग भी काम कर रहे हैं और हम उनको भी अपनी शादी ब्याह और अपने मौके पर सही तरह से खाना वाना नहीं खिला रहे हैं, एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो हमने किसी और को क्या करना। पहली बात तो ये, जो इतनी बड़ी बड़ी शादियां करें फिर भी इन लोगों के फोटोग्राफर के लिए पैसे नहीं होते। वो कहते हैं आपका अगर 130 का पैकेज है ना तो उसको आप 80,000 पे लेकर आए। एंड वी एक्चुअली फेस दैट बिकॉज हमने एडिटिंग से लेके हमने प्रॉपर उनकी सिनेमाटोग्राफी हर चीज करवानी होती है। सो इफ यू टॉक अबाउट बीइंग डिजिटल, तो आप उसका वैल्यू भी तो देखें ना। अच्छा, ये मसला आपको भी सामना करना पड़ता है शायद जी, क्योंकि पे फॉर मेकअप एग्जैक्टली और फोटोग्राफी की टर्न आती है तो हमारा उधर खर्चा हो जाता ना, तो हम इतने नहीं दे नहीं पाएंगे। है, हाँ। तो मतलब आप चूंकि ज्यादा इस्टेब्लिश इस्लामाबाद के शुरू के लोगों में से हैं, तो आप लोगों को भी आता है कि या फिर ये जैसे नया कोई शुरू कर रहा हो बिगिनर, तो उसको तो शायद वो करे। नहीं, सबको होता है, सबको होता है। क्लाइंट जो है बल्कि सर्वे कर रहा होता है कौन कम चार्ज कर रहा है और फिर वो उसमें से वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं वो काम पे जाते हैं कि हमें अच्छा काम चाहिए और रीजनेबल पैकेज भी चाहिए, ऐसे भी होते हैं। एंड वी डू अकोमोडेट, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ। जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं हम उनको अकोमोडेट भी करते हैं। कुछ उनको हम लोग सिग्नेचर जो है अपना मेकअप शूट जो है वो दे देते हैं फ्री, एक दिन का हम ड्रॉन कट डाउन कर देते हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर देते हैं उसी पैकेज के अंदर। मेहंदी पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कर देते हैं, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा फोटोशूट, बिकॉज मेहंदी पे मोस्टली लोग कहते हैं कि नहीं इस पे फोटोशूट नहीं कराना, मेन हमारे इवेंट है बारात एंड वलीमा, तो फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री वो कर देते हैं मेहंदी का फोटोशूट, ताकि वो भी सर्दियों हो की शादियों में ड्रोन इतना बुरा लगता है, इतनी ठंडी ठंडी हवा, एक तो सर्दी इतनी होती है ऊपर से इतनी। अच्छा, लेकिन ड्रोन को जो लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है ड्रोन से। मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो नहीं है मगर कुछ भी हो सकता है ना। वो लोग सबसे ज्यादा इजी होते हैं ड्रोन फ्लाई करके
5-10 मिनट का काम करके आराम से बैठ जाते हैं। सबसे डिफिकल्ट काम हमारा होता है, हमें कंटिन्यूसली खड़े रह के काम करना पड़ता है, भागना दौड़ना जी ऐसा ही है वो बिल्कुल। तो एक साइड पे खड़े होके शॉट्स लेते रहते हैं, बैठ जाते हैं फिर। लेकिन फरा को अपना कैमरा पकड़ाएं, देखिए हम इसको पकड़ के 3-4 घंटे आई कैन इमेजिन, और फिर जो आपके एंगल्स होते हैं, कभी यूं किया हुआ, कभी 3-4 घंटे खड़े रहना, फिर उसके बाद घर जाके गरम पट्टी करना, हाथ पे थक गए हैं बहुत ज्यादा थक। और कभी कभी फिर हमें ये भी चैलेंज होता है कि क्योंकि हम लोग अपनी फ्लैश जो है वो ऊपर करते हैं ताकि लाइट फ्लो हुआ, कभी ऊपर आपकी मार्की रेड कलर की हो ना तो फिर हमारा सत्यानाश हो जाता है। रेड एंड ब्लैक, रेड और ब्लैक, और अगर कोई इस तरह की मार्की हो तो आजकल तो ये आजकल तो ट्रेंड आ रहा है एम्बियंस के ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं। उसमें हमारी हम जाहिर है हमने लाइट थ्रो करनी होती है, तो हम वो फिर दूसरे ऑफ क्या वो फ्लैश करके और फिर उसको एडजस्ट करते हैं, फिर एडिटिंग का सारा काम होता है। अच्छा, चैलेंजेस क्या होते हैं और क्या मसाइल हैं जिसका कि सामना करना पड़ता है फीमेल फोटोग्राफर्स को? ये जो आपने सबसे पहले जिक्र किया था कि कुछ फैमिली मेंबर्स एग्री नहीं करते। अभी मैं और मिसबा हम लोग ज़्यादातर इकट्ठे ही काम करते हैं। हम लोग मुजफ्फराबाद काम करने गए थे 3 दिन, आप यकीन करें दूल्हे के अब्बू खुद तस्वीरें बनवा रहे थे, पर साहब ने मुझे कहते हैं तस्वीरें बनाने वाला बनवाने वाला दोनों जहन्नम है। मैंने उनको ऐसे थम्स अप का निशान दिखा। अगले दिन फिर उन्होंने कहा बेटा तैयार हो? मैं कहा मैं तो जन्नत में जाऊंगी, आपका पता नहीं। आप ये बात कह रहे हो, मैं अपनी थोड़ा सा पर्सनल में थोड़ा वो करूंगी। मेरा एक रिश्ता रिजेक्ट हो गया था इस बात पे कि ये हराम काम करती है। हाँ फरा ऐसे होता है, मेरे तो भी रिलेटिव्स कहते हैं कि आपकी कमाई भी ना बरकत नहीं है, आपकी कमाई ना हराम की। आप पिक्चर मेरे भी लास्ट इवेंट लेकिन आप जाके YouTube पे पढ़ो, ये कुछ भी नहीं है। देखिए जी बिल्कुल, एक जो अरे भाई ना समझ छोड़े इस बात को, लेकिन मतलब ये बातें हर्ट तो करती होंगी ना। जी करती है। आप कितनी हर्ट हुई होंगी जब इस तरह की, लेकिन शुक्र करें इस बंदे से नहीं हुआ। नहीं, जिस फैमिली माशाल्लाह से इतना उम्दा ख्याल। मुझे हंसी भरा ये आ रही थी कि मुझे सारा लेक्चर देखे पे खुद खड़े होकर सबसे ज्यादा उन्होंने तस्वीर और होता भी ऐसे ही, जो लोग कहते हैं नहीं बनवानी वही जिन्होंने रिजेक्ट किया था, हाँ। जिनकी जो वो उनके लाल पीले नीले गुलाबी उनके जो बेटे थे, उनने जाहिर है उन्होंने पसंद किया था मुझे, उन्होंने रिश्ता जब भेजा था तो उन्होंने ये बेस बना के रिजेक्ट किया था मुझे। तो उसी के बाद मैंने देखा कि वो अपनी जो बिजनेस है उसमें कैमरा का यूज है, जो इंटरव्यूज और ये और वो, मैंने कहा अच्छा ये तो हलाल है, ये हलाल है, जो मैं कर रही हूँ वो हराम है। अच्छा, मुझे नहीं पता हलाल और हराम की हम जनरल डेफिनेशन में जाते हैं, मगर आपको पता है ना कि अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं वहाँ पर भी काम जो है गलत कर रही हूँ, कमीशन लेके दवाई लिख रही हूँ, वो भी हराम है। अगर मैं एक उस्ताद हूँ और पढ़ा रही हूँ अंदर, लेकिन उसके बावजूद मैं सही तरह से बच्चों को नहीं पढ़ा रही, तो जो मेरी जो मैं हराम है वो भी, मतलब ये हम इसको तो मानते नहीं। और पता नहीं अजीब अजीब फतवे जो उसमें। अच्छा, तैयार होके कौन जाता है शादी में, ऐसे ही कौन चला जाता है? कभी तैयार होके जाते हैं, कभी ऐसे चले जाते हैं, ये डिपेंड मूड पे डिपेंड करता है। मैं तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जीन्स पहनती हूं बिकॉज़ मैं कंफर्टेबल रहना चाहती हूं। मैं जॉगर जीन्स वगैरह जैकेट वगैरह, अगर सर्दियों की शादी है उसके बाद अगर मैंने बहुत ज्यादा मर्दों में भी जाना है तो अपने साथ एक चादर रख लेती हूँ, वो ओढ़ी और काम चले गए। बिल्कुल, ड्रेस ऐसा होते हैं जो कि कंफर्टेबल हो, जॉगर्स हो, ताकि हम लोग इजीली जो है ना मैनेज कर सकें। काफी टाइम, अब जैसे फोटोशूट में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स भी लग जाते हैं, तो आपका कंफर्टेबल होना चाहिए ड्रेस और जॉगर्स वगैरह। लेकिन ये कि पुट टुगेदर तो होना ही पड़ता है इवेंट पे जाने के लिए, क्योंकि वरना ऐसे लगता है कि सब तैयार हो गए और हम कोई बीमार लोग हैं के बीच में हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल। अच्छा वैसे तैयार होके जाते हैं। अच्छा वैसे ख्वातीन, मैं हैरान होती हूँ शादियों पे जाके, मुझे लगता है इनको सर्दी नहीं लगती। हाँ, वो जब तैयार होते हैं, अच्छा ये मैं भी सोचती हूँ ना, इतनी ठंड, हमने जैकेट कोट भी पहने होंगे और वो मजे से ना शिफॉन में भी फिर रही होती हैं, साड़ियाँ पहन के फिर रही होती हैं, उनको ठंड भी नहीं, विदाउट सॉक्स। हम लोग तो उसमें भी ठंड लगती है। मैं उमन लॉन्ग बूट्स पहनती हूं। दोस्त जो ये सोच रहे हैं कि सर्दी तो यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पर जो है वो हीटिंग है और हम बड़े कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के यहाँ पे कर रहे होते हैं, इसलिए हम इस तरह के कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन मगर वेन्यूज में, मार्कीज में तो यार अल्लाह मान इतनी ठंड होती है, लेकिन सब कुछ चल रहा होता है। अच्छा, एक चीज़ जो हमने इश्यूज का डिस्कस किया था, उसमें कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं ताकि लोगों को पता चले? मैं करूँगी, क्योंकि जाहिर है अगर इफ़ यूर हाइड फ्रॉम दूल्हा वाली साइड, तो होता ये है कि वो कहते हैं जब रुखसती हो जाए तो आपने घर आना है और घर आके शूट करना है, क्योंकि एंट्री हमने कैप्चर करनी है। और उस टाइम पे रात के 11-12 बज रहे होते हैं और हम लोग फारिग होते हैं 2-3 बजे। अब लड़कियां हैं, अब अगर आप कहीं ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे जंगल है और आपने वहाँ जाना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा
इन लोगों को सोचना चाहिए कि या तो खुद ड्रॉप करवा दें या फिर स्क्वाड कर दें हम लोगों को वहाँ तक कहीं तक कि मैंने तो खैर चले जो भी चैलेंजेस देखे अपनी लाइफ में, जो आजकल की बच्चियाँ जिनको मैं ट्रेन करती हूँ, मैं अपनी इवेंट पे भेजती हूँ, उनका सबसे बड़ी चीज़ जो मैं जिस भी पे केयरफुल होती हूँ कि अगर दूल्हे वाले हैं तो मैं स्पेशली उनको अपनी गाड़ी में ले के वहाँ शूट करवा के घर छोड़ के आती हूँ। और ये ठीक है मेरे लिए एक बहुत, क्योंकि मेरी ऊपर जिम्मेदारी है ना उस चीज़ की। लेकिन उसमें भी पता है क्या, जब हम टाइम को इशू करते हैं ना कि फीमेल्स का एक टाइम लिमिट होता है, चलिए 11 तक इनफ है, लेकिन उसमें भी हमारे कुछ मेल्स हैं, मतलब मेल टीम मेंबर्स होते हैं, वो हमें ये बात सुना रहे होते हैं और डिफरेंट और लोग भी हमें ये बात कर रहे होते हैं कि अगर आपने टाइम को देखना था तो फिर आपने ये फील्ड क्यों सिलेक्ट की। यहाँ पे आपको यहाँ ये याद आ जाता है कि आप लोग फीमेल्स हैं, मतलब वो रिस्पेक्ट खुद ही नहीं दे रहे होते। जाहिर है जब एक क्लाइंट डेफिनेटली इसी तरह से है, आपको क्या आप अकोमोडेट कर देना, आपने अगर हमें हायर किया है एज अ फ्रीलांसर तो आप हमें अकोमोडेट, आप हमें नहीं करते मासूमा, नहीं करते। पता है क्या, वो उनका ये कंसर्न होता है कि अगर उनको टाइम बार बार बताया जाए ना कि देखें टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, अब मतलब हमें लीव कर जाना चाहिए, वो नहीं सुनते इस चीज़ को। वो कहते हैं अच्छा हम आपकी वजह से अपना इवेंट वेस्ट कर दें, हम आपकी वजह से अपना इवेंट ख़राब कर दें, अब आपको तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, अब ये तो फील्ड है। और सॉरी टू से सिर्फ मेल हजरात नहीं, हमारी कुछ ख़वातीन भी इस तरह की हैं जो इस तरह की हरकतें करती हैं जिसकी वजह से दूसरी फीमेल्स को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक इवेंट का टाइम 11 तक रखा हुआ है कि मतलब 11 इनफ है, 11:30 चले हो जाए नो इशू, लेकिन हमारी कुछ फीमेल्स हैं जो खुद मतलब इजी होती हैं 1-1, 2-2 बजे तक काम करने में, तो उनकी वजह से फिर जो बाकी और फीमेल्स हैं ना उनको भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि फिर हम जिन मेल हजरात को कह रहे होते हैं ना कि नहीं हम तो इतना लेट नाइट नहीं रुक सकते, तो वो हमें रेफरेंस देते हैं जी फला बंदी तो इतनी लेट काम करती है, आप नहीं काम कर सकती इतनी लेट, आपसे अच्छी तो वही है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही, तो ये हर प्रोफेशन के कुछ हैज़र्ड, लेकिन भाई हैट्स ऑफ टू यू गाइस, इसलिए कि कुछ अरसे पहले तक ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री थी, यहाँ पर औरत तस्वीर खिंचवाने नहीं जाती थी तो तस्वीर खींचना तो दूर की बात है। सो आप लोगों ने आकर ना जैसे कहते हैं यू हैव शेक द ग्राउंड, आप लोगों ने पूरी डायनामिक्स चेंज कर दी हैं। और अब तो मुझे किसी भी इवेंट में मैं जाऊँ तो मुझे ख़वातीन बहुत मेजॉरिटी में नज़र आ रही होती हैं। लेकिन जनाब ज़रूर ख्याल रखा करें, जो भी फोटोग्राफर्स और जो लोग आपकी शादियों में तकरीबात में आ रहे होते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग वेमेन, हार्ड वर्किंग पीपल, जो ऑड आवर्स में मुश्किल सर्कमस्टांसिस में पता नहीं किन किन हालात में ये लोग काम कर रहे होते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो हमें ज़रूर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का और चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। स्टे विद अस, कुछ टिप्स इसके बाद हम शेयर करेंगे, लेकिन ब्रेक पहले। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।